हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 से 10 तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इस लाइन को समझिएगा दोस्तों। बोल रहा है यहाँ पे कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा धरातल है यानी धरती है ना। और ये लड़का यहाँ पे खड़ा है जो कि कितने लेंथ का है, 1.5 मीटर का है ना। इसका लेंथ कितना है तो 1.5 मीटर। अब बोल रहा है कि ये लड़का जो कि 1.5 मीटर लंबा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि ये हमारा एक भवन है और ये इसका लेंथ कितना दे चुका है तो 30 मीटर है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है दोस्तों तो 30 मीटर, ठीक है। और ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, कौन तो लड़का। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का जो है ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी ये भवन है तो इधर की ही ओर जाएगा डायरेक्शन में, है ना। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये लड़का जो है जब भवन की ओर जाता है तो इसके आंख से जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो यहाँ पे था तो 30 डिग्री बन रहा था और जब इधर बढ़ा तो 60 डिग्री बनने लगा, है ना। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, है ना। यानी कि आपको अब बताना है कि ये जब 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण बना लिया, उन्नयन कोण, तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी मान लीजिए कि ये इसका क्षैतिज रेखा हम लोग बना लेते हैं पहले। तो क्षैतिज रेखा कैसे होता है तो पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना। तो ये देखिए आप, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक। और मैं बोलूँ कि दृष्टि रेखा क्या होगा तो दृष्टि रेखा जो होता है, अब कोण कहाँ से बन रहा है उन्नयन कोण, तो यहाँ पे इस भवन के शिखर को देखने पर जब ये लड़का इसको देखता है यहाँ पे खड़ा होके तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना। जैसे कि अगर हम मिलाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार जब लड़का खड़ा था तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा था, है ना। और मान लिया कि ये लड़का यहाँ से ट्रेवल करके यानी चल कर यहाँ पे आ गया इस बिंदु पर, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा था वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो बोल रहा है यहाँ पर कि तो लड़का यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया, तो यही वाला दूरी है ना हमारा। ये देखिए हम डार्क कर दे रहे हैं। अब यानी कि कुल मिलाकर हमें यही वाला ज्ञात करना है। आ रहा है समझ में दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, ये वाला दूरी। तो अब आ जाइए यहाँ पे, ये लड़का जो है यहाँ से अब खड़ा होके यहाँ पे आ जाता है ना, इस बिंदु पर। अब यहाँ पे पहुँच जाता है तो आइए इसका नाम दे देते हैं हम लोग। इसको ए धर देते हैं नाम, इसका बी, इसका सी, इसका डी नाम दे देते हैं, है ना, डी, इसका ई, इसका एफ और इसका जी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 मीटर है तो लड़का कहाँ से देख रहा है, अपने पैर के बिंदु से तो देखेगा नहीं, कहाँ से देखेगा, यहाँ पर से। यहाँ पर से देखेगा ना तो ये अब लंबाई जो है इस भवन का बस इतना ही काउंटिंग होगा। फिर से देखिए दोस्तों, जब लड़का 1.5 मीटर का है तो भवन भी क्या होगा, 30 मीटर का पूरा लंबाई है। देखिए यहाँ पर भवन का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। तो अब जो ऊंचाई है ना बस इतना ही काउंटिंग होगा। क्यों, क्योंकि 1.5 मीटर जो है इसका भवन का लंबाई घट जाएगा। यानी अब हम लोग अगर सोल्व करेंगे ना तो ये 1.5 मीटर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये पूरा का पूरा लेंथ 30 मीटर का है। अगर 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो मैं पूछूं कि इतना भवन का ऊंचाई कितना होगा,
तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो बचेगा अब 28.5 मीटर। कितना बच जाएगा दोस्तों, 28.5 मीटर बच जाएगा यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका भी दूरी हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मैं इस दूरी को भी निकालूंगा, है ना। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। किस त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूँकि क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो GF बराबर BC बराबर कितना है, 1.5 मीटर, है ना। जितना ये लंबाई है उतना ही यहाँ पर घटा दिया हूँ मैं, तो ये वाला लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि GF बराबर BC बराबर कितना है, 1.5 मीटर। और देख लिया जाए दोस्तों तो ये लड़का का लंबाई था, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए तो AC जो है ये किसका लंबाई है, तो भवन का लंबाई है ना। देख रहे हैं आप 30 मीटर है। यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं ये लड़के का लंबाई है ना। लड़का का लंबाई भी लिख सकते हैं। समझने के लिए आप अपने नोट्स पे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। और AC बराबर कितना था दोस्तों, तो ये भवन का ऊंचाई था, है ना। ये भवन है हमारा, तो इसका कितना लेंथ दे चुका है, 30 मीटर। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब BC हमारा 1.5 मीटर है तो AB कितना हो जाएगा। तो हमने ये पूरे में से 30 मीटर में से इस BC का लंबाई घटा दिया, तो कितना बचा हमारा, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये घट के मिलेगा 28.5 मीटर, राइट। अब यानी कि हमें लंब का भी मान मिल गया है, ठीक। और ये हमने कैसे निकाला, तो चूंकि लड़का अपने आँख से देखता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आँख के समांतर हम एक क्षैतिज रेखा लेंगे जो कि इस भवन के यहाँ तक, इस बिंदु तक पहुँच जाएगा। और इस बिंदु से अब देखेंगे कि हम लोग भवन का ऊंचाई अब क्या होगा। तो हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा। तो इस पूरे 30 में से 1.5 मीटर अगर घटा देते हैं तो अब जो बचेगा ना, अब ये हमारा लंब का ओरिजिनल में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं त्रिभुज ABD में, है ना। पहले ये वाला दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ABD में, है ना। और देख लिया जाए यहाँ पे, तो ये हमारा तो 28.5 मीटर दिया हुआ है लंब। और अब क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, यानी BD का मान, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। और लंब क्या दिया हुआ है हमारा, AB, और आधार क्या है, BD। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं AB और बटा में BD। और यहाँ पे फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि ये लंब और बटा में आधार होता है। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1√3 हो जाता है ना। बराबर AB का मान क्या है, तो ये देखिए आप, AB का मान हमने कितना निकाला है, 28.5 मीटर। यहाँ पर रखेंगे 28.5 मीटर और बटा में BD का हमें निकालना है। चलिए अब BD को यहाँ पे भेज देता हूँ, √3 को यहाँ पर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, 28.5 बटा में √3। ये आ गया हमारा BD का मान। ठीक है, इतना तक कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस पूरे त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABG में, है ना। अब ABG में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है ना कि लड़का यहाँ से G बिंदु से D तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो हमें आवश्यकता पड़ गया कि भाई ये कितना होगा, ये पता रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे, है ना। तो इसका मान हमने निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे,
DG का कह लीजिए या GD का कह लीजिए, है ना। तो अब बात करते हैं इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABG में। पुनः त्रिभुज ABG में अब देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे दोस्तों। अगर हमें आधार ही निकालना है तो हम लंब बटा में आधार लगा देंगे, और इसका मान हमें मालूम है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, tan थीटा का लगाएंगे यहाँ पर भी, है ना। तो ये हम लोग लगाएंगे tan। अब थीटा का मान क्या है यहाँ पे, डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी AB, और आधार क्या हो जाएगा, BG। लंब AB बटा में BG, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है ना। और AB का मान देख लिया जाए तो AB का मान हमारा तो 28.5 मीटर है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए, और बटा में क्या है, BG। चलिए आगे लिखते हैं, BG का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा BG, और बराबर √3 का 28.5 में होगा तो 28.5√3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए BG बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BD प्लस DG, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग या करके BD प्लस DG, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 28.5√3 के। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो BD का मान हमने देखिए यहाँ पे निकाला है, ये कितना है, 28.5 बटा में √3। तो यहाँ पे रख भी सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे रख भी सकते हैं आप, या अब प्लस में है BD, उधर भेज देंगे तो माइनस में, पहले उधर भेज के तब हम लोग घटाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, DG को हमने इधर ही रखा। अब ये 28.5√3 हमने लिख लिया उसी तरह, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी BD हो जाएगा माइनस में, राइट। अब अगर हम लोग आगे थोड़ा सा सोल्व करें दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब BD का मान रख दीजिए 28.5 बटा में √3 है। तो यहाँ पे हम लोग DG बराबर लिखेंगे 28.5 माइनस में यहाँ पे भी 28.5, और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो √3 हो जाएगा, है ना। अब अगर एलसीएम ले लें हम लोग, तो ये √3 का √3 में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा DG बराबर, इसके भी बटा में एक छिपा हुआ है, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 हो जाएगा। √3 का इसमें करेंगे तो √3 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, है ना। ये 28.5 गुणे 3, और ये फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस, 1 का इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 28.5, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन है, 28.5 कॉमन कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 28.5 हटेगा तो 1 बच जाएगा, और बटा में √3। अब आगे अगर देख लिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो ये 28.5, और ये 3 में से 1 घटेगा तो 2, और बटा में क्या है हमारा, √3 है, ठीक है। ये 28.5 दूना कितना हो जाता है, 57, और बटा में √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर का परिमेयकरण कर देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए। तो √3 का ऊपर भी गुणा कर दिया और √3 का नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 57, और √3 तो एज इट इज रहेगा, √3 का √3 में हो जाएगा तो रूट हट जाता है, केवल खाली 3 आ जाता है। ये 3 से अगर इसे कट करें तो 19 बार में जाएगा, है ना, यानी 19√3 आ जाएगा, यानी कि 19√3 हो जाएगा मीटर। तो ये हमारा लड़का जो है, ये DG का हमारा लेंथ आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा था दोस्तों, कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर
की दूरी तक गया, है ना। तो यहाँ पे हमने यही बात लिख दिया है दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर यहीं से फाइनल होता है। चलिए 7वां देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे अच्छी तरह से पढ़ के और फिर से अच्छी तरह से हम लोग फिगर के सहित समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, हमने ये बिंदु ले लिया भूमि का, ठीक है। और बोल रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी ये एक भवन है हमारा जिसका लंबाई कितना दे चुका है, 20 मीटर दे चुका है, ठीक है। ये हम भवन को 20 से सूचित कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये भवन का जो ऊंचाई है वो कितना दे चुका है, तो 20 मीटर दे चुका है। ये यहाँ पे मैं 20 मीटर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि इस 20 मीटर भवन, जो कि भवन का ऊंचाई हमारा 20 मीटर है, इसके शिखर पर, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। अब इस भवन के शिखर पे यानी कि इसके चोटी पे लगा हुआ एक संचार मीनार है। मान लेता हूँ कि ये आपका संचार मीनार है ना, जिसके तल, अब ये वाले इसके पाद बिंदु को हम लोग तल कहेंगे और इसके शीर्ष वाले भाग को शिखर कहा जाता है ना। तो तल और शिखर, तल और शिखर, पहले तल आ रहा है उसके बाद शिखर आ रहा है, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले तल के साथ इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि पहले तल आ रहा है तो पहला वाला कोण तल से बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा तल के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ये हमने बना दिया। और शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, है ना। ये हमारा शिखर से उन्नयन कोण हमने बना दिया यहाँ पर। और ये कितना कोण ड्रा कर रहा है दोस्तों, तो ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये वाला कितना था, तो 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही मीनार है ना दोस्तों। तो मीनार की, आपको मीनार को यम से डिनोट कर देते हैं और एम की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसका नामकरण अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये ए, ये वाला बी, है ना, और ये सी, ठीक, और ये वाले बिंदु का डी दे देते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो भवन BC बराबर, भवन को हमने रिप्रेजेंट किया BC से, और BC बराबर कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि कोण BDC बराबर 45 डिग्री, है ना। कोण BDC बराबर कितना है, 45 डिग्री, है ना। और कोण ADC बराबर कितना है हमारा, 60 डिग्री, राइट। तथा कोण ADC बराबर 60 डिग्री, ये भी लिख लिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB का लंबाई ज्ञात करना है ना, यही मीनार है ना। तो मीनार की ऊंचाई AB बराबर वाट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसमें फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका तो लंबाई पता है ना। और ये देखा जाए तो AB क्या है, एक प्रकार का हमारा लंब का काम कर रहा है पूरा, है ना, जिसमें BC का मान हमें मालूम है। तो अब बात उठ रहा है कि अगर मेरे को खाली लंब निकालना है तो आधार होना चाहिए। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज BCD में। और इस त्रिभुज की सहायता से यहाँ पे देखा जाए तो ये लंब दिया हुआ है और आधार निकाल लेंगे हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, है ना। तो अब बात कर लेते हैं त्रिभुज BCD में। यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज BCD में,
और त्रिभुज BCD में यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, तो कोण BDC बराबर 45 डिग्री बन रहा है ना। तो लगा दीजिए यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब BC और आधार CD, BC और बटा में CD। और देख लिया जाए दोस्तों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। एक बार जरूर ये फॉर्मूला लिख देना है आपको, है ना। tan 45 डिग्री का मान 1 बटा में 1 छिपा होता है। BC का मान कितना है दोस्तों, 20 मीटर है। यहाँ पर रखेंगे 20 बटा में CD। अब CD को 1 से गुणा कर दीजिए और 1 को 20 से कर देंगे तो CD बराबर क्या मिल जाएगा, 20 मीटर मिल जाएगा। यानी कि जितना ये भवन का ऊंचाई है उतना ही ये आधार भी है ना। ये भी 20 आ गया। तो अब ये वाला निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आधार है। तो अब बात करेंगे त्रिभुज ACD में। पुनः त्रिभुज ACD में, और यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है, तो tan 60 डिग्री है ना। कोण ADC बराबर कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे बात करेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा लंब हो जाएगा AC, और बटा में आधार क्या हो जाएगा, CD, है ना। ये CD हमने रख दिया। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। और AC का मान क्या है दोस्तों, तो AC किसके बराबर होगा, ये पूरा लंबाई AB प्लस 20 के बराबर होगा, क्योंकि BC का जो मान है वो तो 20 है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप AB प्लस BC, इसको BC ही लिख देते हैं पहले, और बटा में CD यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो √3 हमने एज इट इज रखा, और बराबर AB, देखा जाए तो AB का तो मान हमें निकालना है ना, और BC का मान कितना है दोस्तों, तो ये 20 मीटर दे चुका है। यहाँ पर रखेंगे AB प्लस 20, अब बटा में CD का मान कितना निकाले हैं हम, ये देखिए CD का मान 20 है, बटा में 20 लिख देंगे। अब ये 20 भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 20√3, और बराबर क्या बचा हमारा, AB प्लस 20। अब प्लस में 20 इधर आया है तो माइनस में, तो ये 20√3 और माइनस 20 बराबर AB हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से 20 कॉमन कर लीजिए, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं AB बराबर 20 कॉमन, और कोष्ट में बच जाएगा √3 - 1, है ना। और मीटर में लिखना है तो मीटर में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 20√√3 - 1, है ना, मीटर हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, क्या हो जाएगा, तो 20√3 - 1 मीटर, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ पे बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये मान लेता हूँ कि ये भूमि है दोस्तों, ठीक है, और ये हमारा पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल, P इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और बोल रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर, यानी इसके शीर्ष भाग पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर क्या चीज़ लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है, और ये मूर्ति का लंबाई कितना है, तो 1.6 मीटर है, ठीक है। इसका लेंथ 1.6 मीटर है, और ये क्या है, तो मूर्ति है हमारा, जिसको हम लोग, चलिए मूर्ति ही लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, मूर्ति, राइट। आगे बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया कि ये भूमि है, और इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे चुका है, 60 डिग्री। तो आइए यहाँ से उन्नयन कोण बना लेते हैं हम लोग, है ना।
ये हमारा जो उन्नयन कोण है दोस्तों वो कितना दे चुका है, तो 60 डिग्री दे चुका है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से, ये जो बिंदु है इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हमारा पेडस्टल है ना, इससे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो कोण बनने वाला है वो कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्कनेस कर लेते हैं हम लोग, राइट। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो क्या बोल रहा है आपसे, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब की बार ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडस्टल का नामकरण कर लीजिए, इसका ए दे दीजिए नाम, इसको बी और इसको सी एंड इसको डी मान लेते हैं, है ना। तो आइए लिखते हैं हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है, यहाँ पे देखकर लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, मूर्ति ए बी की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर, है ना। और कोण देख लिया जाए दोस्तों, तो मूर्ति के शिखर से इस बिंदु का जो कि भूमि पे स्थित था, इससे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और इस कोण का क्या नाम देंगे, तो कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद फिर क्या बन रहा है, इस पेडस्टल के शिखर से जो कोण बन रहा था इसी बिंदु से वो 45 डिग्री है, यानी कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बी सी का मान। आइए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। तो यहाँ पे हम आपके सामने ही लिखते हैं ए बी, यानी मूर्ति, यहाँ पे लिख सकते हैं आप मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई को हमने ए बी से डिनोट किया और ए बी बराबर 1.6 मीटर है ना। और कोण देख लिया जाए दोस्तों, तो कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, राइट। कोण बी डी सी बराबर कितना है, 45 डिग्री, तथा कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री, है ना। तो क्या निकालना है दोस्तों, बी सी का लंबाई, यानी कि आपको पेडस्टल की ऊंचाई बताना है, यानी बी सी बराबर वाट, राइट। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज से शुरुआत करना है आपको, है ना, क्योंकि इसमें पहले तो ये वाले का लंबाई नहीं पता है, ना तो आधार पता है। तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए इस आधार का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, है ना, कि ये आधार किसके बराबर है। तो लगाते हैं यहाँ पे ये वाला कोण कितना बन रहा है, इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज बी सी डी में। तो आइए ये लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे ये लंबाई निकालना है ना, तो tan का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, tan थीटा का, वही तो होता है लंब बटा में आधार। यहाँ पे लगा लीजिए, tan थीटा का जगह पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बी सी आधार सी डी, लंब बी सी बटा में सी डी। और देखा जाए तो यहाँ पे लंब लिख देना है आपको और बटा में आधार भी लिख देना है ना। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बटा में 1 छिपा हुआ है, ये बी सी बटा में सी डी हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं हम लोग, सी डी का 1 में और 1 का बी सी में, है ना। तो यानी कि आपका सी डी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ सी डी आएगा ना उसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बी सी रख सकते हैं। और ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर सभी व्यंजक बी सी के फॉर्म में हो जाए, है ना, तो आराम से हमारा बी सी का मान आ जाएगा, राइट। तो अब आ जाते हैं हम लोग अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। किस में आएंगे दोस्तों, त्रिभुज ए सी डी में। तो इसको मैं बंद करके और समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर
tan 60 डिग्री बराबर लंब AC और आधार CD, लंब AC बटा में आधार CD। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। अब tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो तो √3 होता है ना, बराबर AC किसके बराबर है? तो AC AB और प्लस BC के बराबर है ना, AB और प्लस BC के बराबर है। कौन? AC। और CD किसके बराबर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से CD किसके बराबर है? BC के। अब BC क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को BC ही निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब BC का भाग इधर कर देते हैं तो ये √3 BC हो जाएगा, और बराबर AB का मान कितना है दोस्तों? AB का मान 1.6 मीटर, जो कि मूर्ति का लंबाई था, है ना। ये 1.6 प्लस BC। अब BC प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 BC और ये माइनस का BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.6। अब इन दोनों में से BC कॉमन है तो BC कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा? √3 - 1 बराबर 1.6, है ना। अब आगे अगर थोड़ा सा सोल्व कर लिया जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। ये देखिए √3 - 1 जो है गुणा में है BC के साथ, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 बटा में √3 - 1। अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हर का परिमेयकरण भी कर लेते हैं। √3 + 1 बटा में √3 + 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण मतलब ये चिन्ह जब अगर माइनस में रहेगा तो आपको लेना है इसके विपरीत प्लस, और बिल्कुल यही संख्या ऊपर और नीचे लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 1.6 कोष्टक में √3 + 1 अपॉन में यहाँ पर देखिए a - b a + b क्या हो जाएगा? a² - b², है ना। चलिए आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2। तो यहाँ पे देख लिया जाए फाइनली, तो 1.6 कोष्ट में √3 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। इसको कट कर दीजिए, अब आप 0.8 बार में जाएगा, यानी ये आएगा 0.8 √अंडर इंटू √3 + 1, है ना। और ये मीटर में हो जाएगा, और यही आपका पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, BC का मान देखिए हमने BC ही वाट लगाया था यहाँ पर, तो BC बराबर हमने निकाल दिया। कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.8 √अंडर इंटू √3 + 1 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे देखा जाए अगर इस लाइन में, तो एक मीनार है और एक भवन है ना। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने मान लिया यहाँ पर कि ये एक मीनार है, जिसे M से डिनोट कर दे रहा हूँ मैं, है ना। ये देख लें आप, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? M से, मीनार को, है ना। और ये हमारा भवन हो गया जिसे B से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बोल रहा है यहाँ पर कि अब क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है हमारा, और इसका पाद बिंदु मतलब इसके पैर का बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा भवन है और इसका शिखर कहाँ है? शीर्ष भाग को शिखर कह देते हैं, है ना। तो जो शिखर का उन्नयन कोण है इसके पाद बिंदु से, वो कितना है हमारा? तो 30 डिग्री है दोस्तों। यानी ये वाला जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा आपका? तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और भवन के पाद बिंदु, यानी यहाँ पे ये भवन है, B से हमने भवन को डिनोट किया था, और इसका पाद बिंदु ये होगा। बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार हो गया
है ना, मीनार यम, और इसके शिखर का इसके पाद से जो उन्नयन कोण है वो कितना दे चुका है, 60 डिग्री। तो आइए इन दोनों के बीच में भी कोण बना देते हैं हम। ये देखिए आप बन गया, कितना डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो आगे बोल रहा है यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये हमारा मीनार है और इसका लेंथ दे चुका है 50 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए इसका नाम दे देते हैं दोस्तों, नामकरण कर लेते हैं। ये ए बी एंड इसको सी और ये वाले बिंदु को डी दे देते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है। क्या क्या दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा, तो ए बी हमारा मीनार है और इसकी ऊंचाई कितना दे चुका है, 50 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, तो 50 मीटर दे चुका है ना। और यहाँ पे कोण देख लिया जाए तो कोण कितना बना रहा है, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, है ना। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री और कोण डी बी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक, तथा कोण डी बी सी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इस भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है ना, भवन यानी डीसी का। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, भवन की ऊंचाई यानी डीसी बराबर वाट, डीसी बराबर वाट। अब आज ये सबसे पहले अगर ये वाला निकालना है दोस्तों, तो ये हमारा लंब है ना। और अगर हमें ये आधार पता चल जाए तो हम क्या लगा देंगे, लंब बटा आधार। तो ये वाला सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। और देखा जाए तो अगर मैं इस त्रिभुज में पहले बात करूं, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखा जाए तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। tan और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब ए बी और आधार बी सी, लंब ए बी और बटा में आधार बी सी। और ये फॉर्मूला भी लिख देंगे आप, लंब बटा में आधार, राइट। चलिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है दोस्तों, बराबर ए बी का मान कितना है, 50 मीटर। तो ये रख लेंगे हम लोग 50 बटा में बी सी। अब बी सी को यहाँ पे ला दीजिए और √3 को यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी सी बराबर क्या आ जाएगा, तो 50 बटा में √3, राइट। ये हमारा मीटर में आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जब काम पड़ेगा तो इसको लिखेंगे, है ना। और काम पड़ेगा ही, क्योंकि बी सी का मान कितना आ गया है, 50 बटा में √3 मीटर, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों, जब हमें आधार मिल गया तो अब तो लंब ज्ञात कर सकते हैं ना। तो पुनः बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में, है ना। तो यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है ना। तो लगा दीजिए tan 30 डिग्री। और ये क्या हो जाता है, लंब, लंब क्या है हमारा डीसी और आधार क्या है बीसी। तो डीसी बटा में बीसी। और देखा जाए तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, बराबर डीसी निकालना है हमें, है ना। और बीसी क्या है दोस्तों, तो 50 बटा में √3, यहाँ पर लिख देंगे 50 बटा में √3। ठीक है, ये 50 बटा में √3 इधर भाग में और इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा। सो 1 बटा में √3 और ये क्या हो जाएगा, गुणे 50 बटा में √3 और इधर क्या हो जाएगा, बराबर डीसी।
अब देखा जाए दोस्तों तो ये 50 में 1 का गुणा हो जाएगा 50 और √3 में √3 का हो जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और ये बराबर DC। अब अगर DC बराबर आप लिखना चाहते हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 16 × 48 यानी 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, यानी आपका भवन का जो ऊंचाई होगा वो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 मीटर के ये आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अब देखा जाए तो ये हमारा एक सड़क मान लेता हूँ, ठीक है, जिसका लंबाई कितना दे चुका है दोस्तों, तो 80 मीटर दे चुका है, ठीक है। कितना है, 80 मीटर इसका लंबा चौड़ाई है। बोल रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अब इस सड़क के दोनों ओर यानी ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ देखा जाए तो 2 खंबे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है, समान लंबाई वाले, यानी दोनों जो खंभों की लंबाई है वो समान है। मैंने मान लिया इसका जो लंबाई या ऊंचाई कह लेते हैं, इसका भी ऊंचाई h होगा और इसका भी ऊंचाई h होगा, ठीक है। ये अगर 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का, ये 10 मीटर का तो ये भी 10 मीटर का, ये 50 मीटर का तो ये भी 50 मीटर का। तो कोई हम लोग पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं मान सकते, इसलिए हम कोई वेरिएबल मान देते हैं। यानी इसका ऊंचाई h है तो इसका भी क्या होगा, h हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों कि इन दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ किताब से। ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी भी बिंदु से, ये बिंदु हमने ले लिया, ठीक है। बोल रहा है बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सॉरी, यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है आपसे, सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मैं पहले वाले ये खंबे से हम लोग कोण जो बना लेते हैं, पहले 60 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना डिग्री का बन रहा है दोस्तों, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। ये जो कोण है 60 डिग्री का है। और बोल रहा है यहाँ पर कि और 30 डिग्री का है दूसरे वाले खंबे से इसी बिंदु का उन्नयन कोण। तो ये हमारा जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, ओके। आगे बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई, यानी इन दोनों खंभों की ऊंचाई तो हमने h मान लिया है, h का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक। और बोल रहा है क्या कि और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस खंभे की इस बिंदु से दूरी क्या होगा और फिर इस खंभे की इस बिंदु से दूरी क्या होगा, ठीक है। तो आइए अब इस बात को अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नामकरण कर लेते हैं दोस्तों। इस खंभे का नाम दिया AB, है ना, और इस बिंदु का नाम दे दिया C, और इस खंभे का जो नाम है वो DE दे देता हूँ, ठीक है, DE। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB का लंबाई और DE का लंबाई हमने h मीटर मान लिया है ना। और देखा जाए तो सड़क का पूरा ऊंचाई 80 मीटर है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये वाला अगर लंबाई 10 मीटर होगा तो ये कितना बचेगा, 80 - 10 यानी 70 मीटर, है ना। लेकिन हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये BC का लंबाई क्या होगा, तो हमने मान लिया कि ये x मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों, x मीटर। तो मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अब क्या होगा, 80 - x, राइट। समझ में आया दोस्तों। तो अब बात उठ रहा है कि ये हमारा लंब है। जब हमें आधार पता रहेगा इस बिंदु से यहाँ तक का, खंबे तक का,
तभी तो हम ऊंचाई निकाल पाएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा पता ही नहीं है, तो हम क्या किए कि यहाँ पर इसके बराबर यानी BC बराबर हमने x मीटर मान लिया। तब CE बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 80 में से x को घटा दीजिए तो 80 माइनस एक्स यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो आइए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दिया हुआ है, क्या दे दिया है दोस्तों, तो AB बराबर, चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस तरह कि BE बराबर, है ना, सड़क की चौड़ाई BE बराबर कितना है, 80 मीटर है। ठीक, सड़क की चौड़ाई BE बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, तो 80 मीटर दे चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब AB बराबर DE बराबर हमारा खंबा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर DE बराबर खंभा का लंबाई भी मान लेते हैं, लंबाई जो है h है। ठीक, और ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माना फिर पुनः मान लिया हमने कि ये BC का लंबाई कितना होगा, तो x मीटर होगा। माना, पुनः माना BC बराबर x मीटर, तब CE बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 माइनस x मीटर, है ना। तब CE बराबर 80 माइनस x मीटर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखा जाए तो इस बिंदु से इस खंबे की दूरी जो है 80 माइनस एक्स है, और इसी बिंदु से इस दूसरे वाले खंबे का जो दूरी है वो x मीटर है। तो x का अगर मान निकालेंगे तो ये इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकल जाएगा, है ना। यानी कि इस बिंदु से इसका दूरी और इसी बिंदु से इसका दूरी निकल जाएगा। आइए और ऊंचाई h भी ज्ञात करते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज ABC लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में अब देखा जाए दोस्तों, तो पहले खंबे की लंबाई पूछा है ना, यानी h का मान। तो लंब हमको निकालना है और ये आधार दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब h और आधार क्या हो जाएगा, x। तो लंब h बटा में आधार x। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और x भाग में इधर आएगा तो गुणा में, बराबर h। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, h बराबर √3 गुणे x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। चलिए, अब x का मान आएगा तभी तो h का मान आएगा। अब आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DEC में, है ना। पुनः त्रिभुज DEC में अब देखा जाए तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री लगा देते हैं, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब DE और आधार क्या हो जाएगा, CE। DE बटा में CE, है ना। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, और DE का ऊंचाई कितना माने हैं दोस्तों, h माने हैं, तो h रख देंगे। और CE का मान कितना है दोस्तों, CE का मान 80 माइनस एक्स। ये लीजिए 80 माइनस एक्स हमने रख दिया। अब 80 माइनस एक्स को यहाँ पे पहुँचा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा बटा में √3, और ये बराबर h। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 कर दिया हमने। अब देखा जाए तो इसी को अगर 1 मान लेता हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिए अब आप, है ना। h का मान, जब x का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं हम लोग, तो h के बराबर, तो ये वाला जो भाग होगा इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से, राइट। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो समीकरण 1 में दिया हुआ है आपका, ये आप देख सकते हैं, √3x बराबर क्या है, h। तो h के बराबर हो गया, तो √3x जो होगा इसी वाले भाग के बराबर हो जाएगा, यानी 80 - x और बटा में √3 के। √3 भाग में और इधर गया तो गुणा में, तो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 और इंटू x बराबर ये क्या है, 80 - x। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो x और ये 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80। ये 4 दूना 8, यानी कि 20 बार में x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, x का मान जब 20 आ गया दोस्तों, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें तो ऊंचाई निकालना है ना, खंबे की ऊंचाई निकालना है हम लोगों को। ठीक, खंबे की ऊंचाई क्या है, दोनों का h है और इसका भी h है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए खंबे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर रख लीजिए, √3x है ना, √3 गुणे x और x बराबर कितना निकाल दिए हैं, 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 को आगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, √3 गुणे 20, या 20 को आगे कर लेते हैं, √3 को पीछे, ये मीटर में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा खंभों की ऊंचाई हो गया। अब इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी है ना, तथा बिंदु C से दोनों खंभों की दूरी, खंभों की दूरियां कर देते हैं दोस्तों, है ना, दूरियां क्रमशः। अब देखा जाए तो पहला वाला दूरी क्या था हमारा, तो BC, और BC बराबर क्या है, x। ये हम लोग लिख देंगे BC, और इसके बराबर x, और इसके बराबर 20 मीटर हमने निकाल चुके हैं, है ना। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, CE का मान निकालना है, तो CE बराबर क्या होता है, 80 - x दिया हुआ है, तो CE बराबर क्या है हमारा, 80 - x। अब 80 रखेंगे, x का मान 20 रखेंगे, घटा देंगे तो 60 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आंसर था दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर हेल्प दिया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हाँ, सभी वीडियो देखना है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन सभी वीडियो में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने जो वोट है वो दे दीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।